दोस्तों मेरा इस चैनल पर वीडियो डालने का कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी मकसद नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हूँ वीडियो डालने के लिए। क्योंकि दोस्तों कल का गया है मेरा भाई घर से और शाम होने को आ गई, लेकिन अभी तक किसी के फ़ोन पर ना फ़ोन किया है ना मैसेज किया है, कुछ भी उसका पता नहीं है। और दोस्तों जितना लोग मुझे एक कमेंट कर रहे हैं कि भाई को भगा रही थी घर से, तो अब क्यों वीडियो बना रही है, अब क्यों रो रही है, तो ये बात सही है। लेकिन मैं अपने भाई को अकेले नहीं भगा रही थी, मैं शबनम को भी भगा रही थी। तो शबनम तो यहीं पड़ी है, जिससे हमको दिक्कत है, जिससे हमको परेशानी है, वो यहीं पड़ा है। मेरा भाई क्या, आज हम लोग झगड़ा करते, कल हम लोग एक हो जाते, ठीक है। तो मेरे भाई से उतना दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मेरा भाई शबनम के चढ़ाने में हम लोगों को उल्टा सीधा जो भी उसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है। और कितना भी भाई गलत होता है ना, जब कोई दिक्कत परेशानी भाई के ऊपर आती है तो एक बहन ज़रूर तड़पती है। दोस्तों इस ब्लॉग में हम ज़रूर बताएंगे कि मेरा भाई इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, किसके कहने पर उठाया और किसके चढ़ाने पर उठाया। आपसे सारी बातें हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना वीडियो बनाओ, क्योंकि दोस्तों मेरे घर इतना ज़्यादा काम है ना। भैंस एक लिए हैं, उसको घास काट कर लाना, बालना, छाछना, खिलाना, गोबर पानी फेंकना, उसके बाद बच्चों का होमवर्क पूरा कराना, फिर घर का सारा काम करके फिर खाना बनाना। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4 बजे सुबह में उठ जाती हूँ और रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे मुझे टाइम मिलती है, मैं सोती हूँ। मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं जानूँगी ना दोस्तों। अब जिसको जो बोलना है बोलेगा ही। और मैं अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इन सब चक्कर में, क्योंकि दोस्तों सीजनी काम होता रहेगा, अपना क्या बताएं। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि मैं अपने भाई को लेके परेशान हूँ, इसलिए कि वो अच्छे से चाहे बुरे से मम्मी को देखता था, रहता था, और कल से उसका पता नहीं है कहाँ नहीं है। बस खाली एक बार वो फ़ोन करके बता दे, किसी को भी। मेरे पास तो करेगा नहीं, क्योंकि मैं तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मेरे पास वो फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन किसी के पास, अपने माँ के पास, अपने भाई के पास, अपने क्या बोलते हैं बीवी के पास फ़ोन करके बता दे और कि हम यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, या तो आए अपनी बीवी को अपने साथ ले जाए। तुम छोड़ के किसके भरोसे भाग गए हो? कौन देखेगा तुम्हारी पत्नी को? हैं, बताओ ज़रा, कौन देखेगा तुम्हारी बीवी को? दोस्तों सब लोग जब साथ रहते थे तो इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम ये लोग लगा दिए थे। बताइए, छोड़कर भाग गया है, कौन जाएगा देखने? इसकी बीवी नंबर 1 की नौटंकीबाज है, कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकती है। तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। बाकी मुझे मम्मी का रोना देख के मुझे रहा नहीं गया, मुझे बहुत दर्द हुआ। लेकिन मैं भी जानती हूँ कि मम्मी कभी भी बेटियों की साइड नहीं लेगी, कभी जीवन में नहीं साइड लेगी। और हम लोग लड़ के झगड़ के क्या करेंगे? जब भी साइड लेगी वो अपनों का ही लेगी, बेटों का ही लेगी। कम से कम तुम अपनी माँ का मुँह देख लिए होते। विशाल बेचारा इतना परेशान है, फ़ोन करके इतना रो रहा था। दोस्तों लड़ाई हो गई थी, थोड़ा कुछ पर्सनल चीज़ों के लेके मेरे पास फ़ोन किए थे। कभी फ़ोन नहीं करता था, लेकिन जब लड़ाई करनी थी तो फ़ोन किया था। और जब अब काम है फ़ोन का तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं जिस दर्द से गुज़र रही हूँ ना, मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, मैं ही जानूँगी। लेकिन तो देखिए, अब तक मैं अपने मायके में होती ना, अब तक मैं कहाँ कहाँ गई होती, पता लगा ली होती। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, यहाँ मैं, मेरे हाथ पैर बंधे हैं दोस्तों। मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम है, रोपनी हो रही है खेत की, और हम खेत में नहीं जाते हैं कुछ करने। मेरे बहनी वहनी करती हैं, मेरी सासू माँ ससुर जी, मतलब यही लोग करते हैं। दोस्तों मैं इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ, देखिए मेरा गला कैसे बैठ जा रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है गले से। चलिए दोस्तों, जो भी होगी कानूनी कार्रवाई अब होगी, क्योंकि दुश्मनों की कमी नहीं है इधर। हो सकता है, होता नहीं है, झगड़ा जब आपस में होता है तो कोई सरवा ही लाभ उठाता है। इसीलिए दोस्तों वेट करते हैं कि, उम्मीद है कि भाई अगर
बता देते हैं ठीक है, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी।